यही बात नहीं देर बनाई, एक की बात थोड़ी सी आई थी भाई लादी का बात न बने या कुछ नहीं की बात आई कि भाई बच्ची मारी फटवा जा कौन सके, यही बात ने ले अरे स्कूल बनाई। पर मेरे को अत्यंत दुख है इस बात का, आप बुरा नहीं मानना, अत्यंत दुख है कि महाराज की कॉलेज बनाने की जो भावना थी वो सीनियर स्कूल तो ये हो गई है और ये बीएड भी बनेगी, कॉलेज भी बन सकती है, परंतु आज मुझे अत्यंत दुख है कि 2-2.5 लाख रुपया खर्च आप ही के आपके घरों से, आपकी जेब से निकाल करके, आप लोगों की जेब से निकाल करके और भक्तों की जेब से निकाल करके मैं खर्च करता हूँ। हर साल का 2 लाख रुपया खर्च करता हूँ। जितने मास्टरों की जरूरत होती है उतने जो 2 की 3 की उतना पैसा है जो कहीं से भी आप लोगों की जेब से निकालता हूँ और ला करके देता हूँ, परंतु स्कूल में बच्चे नहीं। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है इस बाइक के? पैसे नहीं लिए तूने? क्या हो रहा है कि आप लोग सरकार में जाएं तो सरकार में साथ चलने के लिए तैयार है? क्यों? मैं 15 अगस्त को आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, बच्चियां बैठी थी और बड़े आदमी कोई स्कूल के अंदर नहीं थे, कोई भी स्कूल के अंदर नहीं थे। तो मैंने ये वहां कहा था और आज भी कह रहा हूँ, सब एक बच्चा भी रहेगा, एक मास्टर भी रहेगा तो भी मैं एक मास्टर की तनख्वाह दूंगा, परंतु पढ़ने के लिए बच्चे तो आए नहीं। इस स्कूल में बच्चे तो रहे, अपने बच्चों का एडमिशन आप रायपुर कराते हैं। मान ली कि स्कूल में जो मास्टर नहीं है, परंतु आप सब लोग यदि सरकार पर दबाव बनावे और हम आप लोगों के साथ जो अपन लोग दबाव बनावे, 7 जने गाड़ी का खर्चा करें, अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, पैसे वाले तो कहीं बिल्लाइट में पढ़ा लेंगे, परंतु जो गरीब गुजारा कैसे करेगा, गरीब की बच्चियां कैसे पढ़ेंगी, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बताओ। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें इस बात के ऊपर। और एक बात और मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, यह बात यहाँ कहने लायक नहीं है। मैंने एक हवा सुनी है, सुनो, हवा सुनी है कि बाबा जी रास्ते बंद करते हैं। एक हवा सुनी है कि बाबा जी रास्ते बंद करते हैं, परंतु आप लोग कभी भी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से कि बिना मेरे से पूछे आप कोई ऐसा मन में भी विचार ला लोगे ना कि बाबा जी रास्ता बंद करता है, तो पाप के भागी, आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। बलदेव दास पाप का भागी नहीं है। क्यों? बलदेव दास ने आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दया से इतना श्रमदान किया। आप ये मत सोचना कि वो बलदेव दास वो नहीं रहा, बलदेव दास वही है, उसके मन में दया का भाव है, कभी किसी के कोई रास्ते बंद नहीं करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आप सब लोग कोई भी इस प्रकार की अफवाहों में कभी भी है जो मत आना। बलदेव दास को बलदेव दास ही समझना, ऐसे मत समझना कि बाबा पहले वाला नहीं रहा है। क्यों? बलदेव दास के पास आओगे तो ही पता पड़ेगा ना है जो मामला क्या है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा, उसी बात इस बात पर जोर दे रहा हूँ बार बार कि आप जो स्कूल पर ध्यान नहीं देंगे तो मुझे मजबूर होकर के, आप लोग ध्यान नहीं देंगे ना तो मुझे मजबूर होकर के मेरी संस्था के अंदर इसको लेना पड़ेगा। है जो दाऊ धाम क्षेत्र ट्रस्ट है मेरे पास, मैं ट्रस्ट के अधीन करके और इसमें कोई भी संस्था खोल दूंगा। आप मेरी बात पर ध्यान दें। क्यों? दाऊ धाम तीर्थ क्षेत्र में है जो कम से कम मैं आपको चैलेंज या कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं क्यों क्या करूंगा? क्यों? जिस समय यहाँ गुरुदेव ने यह स्कूल बनाई उस समय तो उससे जगदीश पटवारी से ये कहा था, जब जगदीश स्कूल बनाएगा, बोले हाँ हमारा थारी इच्छा हो जाए तो बना दूं, तो वो बोले बना देगा। बोले बाबा जी पीसा कम पड़ जाए तो थारी जोड़ी में टटोल सकूं, 5 लाख रुपए दे जो जोड़ी में उठा करके महाराज ने थैला पकड़ा दिया, बोले ये संभाल में तेरी जोड़ी आज ही समाप्त।
और उस शख्स ने मरते मरते भी ये कहा था कि मैं भगवान जाने वो पैसा कहाँ से आया। बोले महाराज जिस रोज महाराज पैसा मांगे, आप 5 लाख चाहिए या 10 लाख चाहिए, उस रोज मेरे पास अपने आप पैसा आ जाता। तो उस शख्स ने बनाया। तो टोडा के बनियों ने क्या कहा, टोडा के बनियों ने क्या कहा, बोले उनको पापड़ा में फड़े बांसुरी से गधा लौटेगा उनके मायने, ये गधे लौटेंगे गधे। यदि भूमिका में तू स्कूल बनाएगा ना, गधे गधे लौटेंगे। तू कालिदास बाबा जी का चक्कर में क्यों चढ़ रहे है? अरे बनाओ तो कॉलेज, एंडे बना टोटा के मायने कॉलेज छोरे की। जहाँ बोले भाई मैंने ये संकल्प लिया है कि गरीब जनता की बच्चियां पढ़ें। तुम तो सेठ लोग हो और कहीं भी पढ़ा लोगे, शिक्षित गांव है, वहाँ शिक्षा की कमी है। मैं तो बनाऊंगा तो मेरे गुरु महाराज कहेंगे वहीं बनाऊंगा। और उस शख्स ने किसी की बात नहीं मानी। परंतु आज मुझे अफसोस है इस बात का कि वो दिन आ गया, शायद टोडा के महाजन लोगों के कहीं बात सत्य न हो जाए कि इसमें गधे ही लौटे। सरकार से पैसे लग रहे हैं, ये भी मेरे संतोष है। आप लोगों की झोड़ियों से जेबों से निकाल कर दे रहा हूँ, वहाँ भी मेरे को संतोष है। परंतु बच्चे नहीं है तो ये सब कमरे किस काम आएंगे, ये बताओ मेरे। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान दें और ध्यान दे करके और इस स्कूल को जो सुचारू रूप से चलाओ। मेरी तो हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से, बस्ती वालों से, पंच सरपंचों से, सबसे मेरी यही विनती है। मैं बार बार कहता हूँ, जिस समय सरपंच रामेश्वर सरपंच था उस समय 1 मिनट नहीं लगाई इसने, जो काट करके दे दी, 1 मिनट नहीं लगाई। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे आदमी को और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपने इस स्कूल के बनने के समय में ऐसा पुरुषार्थ दिखाया। बाबा तू तो कारीगर है, जेठला के मायने मंदिर बना लो, अब आए थे। पर महाराज जेठला जयपुरा के मायने जिस समय जेसीबी नहीं थी, जिस समय एलेंटिया नहीं थी, खाली जेसीबी थी, खाली वो उपाड़ती और भरती। परंतु ये है ना, ये डंपर नहीं थे अपने आप खाली होने वाले ट्रैक्टर, इनको हाथों से ही भरते थे। गाँव के जवानों में होड़ लगी, पहली कहीं को डाला खुले जी पहली तो भर देता ट्रैक्टर ने, डालो खुले ने जी पहली। ऐसा पुरुषार्थ दिखाया आपने, स्कूल बन करके तैयार होगी। और आज वो स्कूल बिना बच्चों के खाली दिखती है तो मुझे रोना आता है। तो आप जब भी कहें इकट्ठी कर लें और इकट्ठी करके और मेरे को बता दें। जहां आप मुख्यमंत्री चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री किसी की भी क्लास चले तो मैं अपनी जगह खोल के वहाँ धुना गाड़ के बैठ जाऊंगा, वहाँ धुना गाड़ के बैठ जाऊंगा। मेरे को अपनी पीठ तो चाहिए ना, अकेला जाऊंगा तो पुलिस वाले उठा करके मेरे को फेंक देंगे। अब कम से कम आप 100 आदमी चलोगे तो महाराज सुनो, एक बार क्या हुआ था, मोहन जी मोदी जो यहाँ के विधायक थे यहाँ के, तो इनको आप पूछ लो कोई